देखो अभी तक हम है ना वर्क कर रहे थे डेसिमल के अंदर। अब हम वर्क फिट इंच में ही करेंगे। यूनिट सेटअप करके सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आपको यूएन टाइप करें। और यहाँ से जो टाइप चूज करना है आपको यहाँ से लेना है। आर्किटेक्चरल भी ले सकते हो, ठीक है। आर्किटेक्चरल ले लोगे, इसमें भी आता है सबसे ऊपर फिट और इंच दिखाना होता है, ओनली कुछ नहीं। और अभी देखो कि मेरे जो इसमें यूनिट स्केल जो है वो मेरे हैं मिलीमीटर, मैं ले लेता हूँ इंच। ओके कर दिया। अब मेरे को इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, LIM एंटर लिमिट। स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर तो 0,0 एंटर। अपर राइट कॉर्नर में दे दूंगा 120 इंच ही रख रहा हूँ अभी, कॉमांड मतलब फिट सिंबल नहीं लगाया। 120, 90, जेड एंटर, A एंटर, जूम ऑल। ये आपकी लिमिट सेट होगी। अब क्या होता है कि मेरे को इसके अंदर पॉलीगॉन कमांड यूज करनी है, बता दी। पॉलीगॉन कमांड यूज करनी है। तो मैं इसके अंदर इमेज लेके आता हूँ। IM कमांड लगाओ, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, अटैच इमेज। अब मेरे को क्या करना है कि इसमें से जहां पर मेरी ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग मैं इसके अंदर लेके आता हूँ। इंसर्ट पॉइंट कोई नहीं, 0,0 दे दो और ये आपके इसके अंदर ड्राइंग आ गई। ठीक है। ये जो ड्राइंग बनेगी पॉलीगॉन वगैरह से बनेगी। इसके अंदर सबसे पहले तो हम इस ड्राइंग को बनाते हैं। इस ड्राइंग को बनाने के लिए, इस ड्राइंग को बनाने से पहले मैं पॉलीगॉन कमांड आपको बता देता हूँ कैसे क्या होती है। पॉलीगॉन कमांड की शॉर्टकट की है वो है POL, पॉलीगॉन। इसमें जो साइड होती हैं, कम से कम जो साइड हमारी रहेगी वो रहेगी 3। और मैक्सिमम जो साइड रहेगी वो रहेगी 1024। इससे ज्यादा पॉलीगॉन बनेगा नहीं, उससे कम तो बना सकते, 3 से कम तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 लाइन का पॉलीगॉन होता ही नहीं। ट्राइंगल शेप कम से कम छोटा है शेप है। तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल शेप लेता हूँ 3 साइड का। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। फिर आपको इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा इंस्क्राइबेड इन सर्कल, एक सर्कल इंस्क्राइबेड। यहाँ से इनका मतलब भी आप समझ जाओगे कि सर्कल के अंदर ही ना आपको पॉलीगॉन क्रिएट होगा। मैंने यहाँ पर रेडियस दे दी, आपको रेडियस यहाँ लिखनी है ना। रेडियस मैंने दे दी मान लो 15, और एंटर कर दिया। तो ये जो पॉलीगॉन का जो शेप क्रिएट हुआ है, अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक सर्कल बनाता हूँ इसी सेंटर पॉइंट से। इसकी रेडियस भी 15 ही दूंगा। तो इन सर्कल में क्या होता है, जो आपका पॉलीगॉन का जो शेप क्रिएट होता है वो सर्कल के अंदर अंदर रहेगा, मतलब इसके पॉलीगॉन के कॉर्नर कॉर्नर टच करेंगे। सेम कमांड पॉलीगॉन लगाओ, सेम साइड है, सेंटर पॉइंट यही रहेगा। इसमें आपका ऑप्शन रहेगा सरकम स्क्रिप्टेड। इसमें रेडियस भी 15 देंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके इसके एज है ना, ये इसको टच करते हुए होते हैं। साइड सेम रहेगी, बस इन दोनों में यहां से जो डिस्टेंस रहेगा, यहां से डिस्टेंस रहेगा वो आपका 30 होगा। मतलब जो रेडियस इसकी यहां से ली थी ना हमने यहां से, ये 15 है, तो ये आपका इसका डबल हो जाएगा। और इसमें क्या है ना, यहां से ये है जो 15 है, 15 है, ये आपका यहां से 15 ये है, फिर ये यहां से यहां तक 30 हो जाता है पूरा, मतलब दोनों मिलके। ठीक है। ये तो इस रेडियस के अकॉर्डिंग बनता है। पॉलीगॉन हम एक और मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे आपको स्क्वायर बनाना है, या आपको पर्टिकुलर एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब एक जो एज होती है ना ये वाली, इस एज का फिक्स आपको मेजरमेंट होना चाहिए, तो वो भी बना सकते हैं। मैं 3 साइड ही लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आएगा एज, आपको सेंटर पॉइंट नहीं देना है। इस एज पे क्लिक करके
अब आपको यहाँ पर ऐसे डायमेंशन लिखनी है। अगर मैं F8 ऑन करूंगा तो स्ट्रेट चलेगा। अब मेरे को डायमेंशन मान लो मेरे को चाहिए 20 का। तो अब की बार रेडियस रेडियस कुछ काम नहीं आएगी। अब ये एज है ना, ये आपकी 20 है। लाइन 20। इस एज की लाइन। ठीक है। मैं शायद। मैं सर 3 दिन है हाँ। ठीक है ना। तो आपको ये पॉलीगॉन कमांड में दो ऑप्शंस होते हैं। थ्री साइड पॉलीगॉन लिया था मैंने सेंटर पॉइंट में। इसमें एक तो आता है इन सर्कल वाला। इसमें तो सर्कल के अंदर बनेगा, जैसे 12 रेडियस दी। यहाँ मैं सर्कल लेता हूँ। इसकी जो इन सर्कल में मतलब इस सर्कल की रेडियस भी 12 ही है। वापस सेम कमांड लगाएंगे। पॉलीगॉन थ्री साइड सेम रहेगा, सेंटर पॉइंट देख करके अबाउट सर्कल। इसमें भी रेडियस सेम रहेगी। इन दोनों में डिफरेंट है कि ये इसके कॉर्नर टच करता है और इसमें इसकी एज टच करता है। और तीसरा जो ऑप्शन इसके अंदर है वो है एज वाला। एज का डिस्टेंस दे सकते हैं पर्टिकुलर एक लाइन का, इसका जो भी है। मैंने 12 इसमें भी रखा, तो इस एज का डिस्टेंस भी 12 रह जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले हम सर्कल क्रिएट करते हैं। अब इसमें मेजरमेंट नहीं दे रहा था, हम अप्रोक्सीमेट अपने अकॉर्डिंग लेंगे। मान लो मैंने इसकी मेजरमेंट रखा 12 इंच। एक रेडियस है तो 24 का हो जाएगा। अब मैं पॉलीगॉन लेता हूं इसके अंदर। देखो पॉलीगॉन है 10 साइड का, काउंट कर सकते हो 10 साइड का ही पॉलीगॉन। तो 10 लिख दीजिए। इसके अंदर सेंटर पॉइंट आप यहाँ दे देंगे। इन सर्कल रखेंगे और इसको यहाँ क्लिक कर देंगे। अब इसमें देखो, या तो आप इसमें लाइनें खींचते जाओ अपने अकॉर्डिंग। उससे भी इजी ट्रिक है कि आप क्या करोगे कि इसके एक ही एज से 8 लाइनें निकालो। 1, 2, 3 इधर वाले ले ली। अब इन तीनों को इधर मिरर करना है MI कमांड लगा कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइनें हैं। दो ये नहीं रहेगी, एक जो इक्वली चलती है। अब आपको कमांड लगानी है AR कमांड, -AR। अब यहां से जो आपका एरे का टाइप रहेगा पोलर रहेगा। सेंटर पॉइंट ये रहेगा। अब आपके कितने इसमें एज का ये पॉलीगॉन है, मेरे पास 10 साइड का है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा 10। एंटर फिल एंगल 360 के अकॉर्डिंग ही रखना है तो एंटर कर दो। और यहाँ पर यस करना है, ये क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर जो लाइन है ना ओवरलैप हो रखी है। अब देखो एक भी लाइन में इधर से उधर करूंगा तो लाइन के ऊपर लाइन है। तो इस इन ऊपर ओवरलैप लाइनों को हटाने के लिए कमांड लगाते हैं OV, ओवरकिल। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर मतलब ओवरलैप लाइन हो रखी हो, ओवरलैप ऑब्जेक्ट, उनको हटाने के लिए काम लेता है ये। ओके करके जितनी भी ओवरलैप लाइनें थी वो आपको इसको डिलीट कर देगा। अब सिंगल सिंगल लाइन है सब। ठीक है। अब आपको यहां से देखो, इसमें देखना आपको कि ये इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है यहाँ पर। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस वाले पॉइंट से यहाँ तक। यहाँ तक लाऊंगा बट वो लाइन यहाँ पर टच करती जा रही है। अब मेरे को पता नहीं यहाँ पर कितना पॉइंट आएगा, तो मैं इस लाइन को है ना एक्सटेंड करूंगा। एक्सटेंड करने के लिए कमांड होती है EX। EX कमांड लगाओ और इस लाइन को सिलेक्ट करो। इस लाइन को ये बढ़ा देगा, एक्सटेंड करेगा। और अगर आपके एक्सटेंड कमांड ही यूज हो रही है और आपको ट्रिम भी करना है तो कीबोर्ड से दबा दो शिफ्ट, और ये इसको ट्रिम का काम करेगी। एक्सटेंड कमांड के अंदर शिफ्ट दबा देंगे तो ट्रिम होगा, और ट्रिम कमांड के अंदर शिफ्ट दबा देंगे तो एक्सटेंड होगा। ये दोनों को ऑपोजिट चलते हैं।
अब इसी ऑब्जेक्ट को आप कर दीजिए मिरर, इन दोनों को सिलेक्ट करके कर दीजिए डे से आर, पोलर, सेंटर पॉइंट, आइटम 5, एंटर, एंटर, एक और एंटर। ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर वाली लाइनों को रिमूव कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट होगा। फिर ये बनाना है तो इसमें कुछ नहीं है, एक पॉलीगॉन लीजिए 3 साइड का, सेंटर पॉइंट दे दीजिए, इन सर्कल लेके 12 रेडियस दे दीजिए, और इसी को आप क्या करोगे, एम आई करोगे, मिरर, सॉरी, मिरर करेंगे। बट वो फिक्स यूज लेना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा आपको सबसे पहले तो। सर्कल बना दो, रेडियस 12 दे दो, पॉलीगॉन ले लो 3 साइड का, अब इसको मिरर करते हैं इस पॉइंट से। ये हो गया। और इसके अंदर में जो लाइनें हैं वो आप हटा सकते हैं आपको चाहिए तो, नहीं तो यहाँ से एक लाइन खींचो, एक लाइन यहाँ से खींच दो, इसको तो मिरर कर दो, सीधी बात है। अब इन तीनों को आपको एरे करना है। ए आर कमांड, पोलर, सेंटर पॉइंट, आइटम हो जाएंगे 6, इस तरीके से। इसमें भी ओवर लेफ्ट हो रही है तो ओवी कमांड लगानी है। ये हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्रिएट हो जाएगा। इस वाले में आपको लाइन टाइप मैंने पढ़ा रखा है, लाइन टाइप इसके अंदर हिडन लेना है। ये जो डैश डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना, हिडन लाइन है। एक सर्कल क्रिएट करिए, ये वाला आप खुद ही बनाओगे। इनमें से मैं एक बता देता हूँ, एक आपको खुद को बनाना है। तो मैं ये बता रहा हूँ या फिर मैं ये दोनों में से कोई बता दूंगा। मैं ये बता देता हूँ, ये तो आप बना ही सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले एक सर्कल ले लीजिए 12 रेडियस का, फिर आपको एक पॉलीगॉन लेना है। नंबर ऑफ साइड इसमें होगी 12 हो सकती है, 12 साइड का ये। फिर सेंटर पॉइंट दे दीजिए, सर्कम स्क्राइब्ड ले लीजिए, और रेडियस दे देनी है आपको इसके अंदर 6 दे देते हैं, या फिर अभी 6 दे देता हूँ। अब इसी की एक कॉपी कर लीजिए, सीओ कमांड लगाओ, यहां से उठाकर यहाँ प्लेस कर दिया मैंने। ठीक है। अब इसका आपको एरे करना है, डे से आर, पोलर, सेंटर पॉइंट, आइटम 6 हो जाएंगे, 12 साइड का मेरे को 6 ही चाहिए। ये 6 साइड हो गई। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको एक सर्कल क्रिएट करना है, इसी की कॉपी कर लीजिए सीओ से, यहां पर। अब ये सर्कल भी एरे होगा 6 टाइम, ए आर, पोलर, सेंटर पॉइंट, आइटम 6, ये 6 टाइम एरे मतलब ऐसा हो जाएगा, एरे है ना। इसके बाद क्या करना, बाकी ऑलमोस्ट हो गया है, बाकी अब आपको यूज करना। अब मेरे को इस सर्कल के जो बाहर में जो इसको काटती हुई जो लाइंस जा रही है उनको मेरे को रिमूव करना है, हटाना है। कमांड लगानी है नाम क्या, एक्सट्रीम, सेलेक्ट, इसको करके आउटर क्लिक कर दो, सब हट गई एक साथ। अगर आपको लग रहा है कि ये आउट लेफ्ट है तो आपको इसके ऊपर भी यूज कर देना है ओवी कमांड, वो हटा देगा आउट लेफ्ट ऑब्जेक्ट को। अब क्या करना है कि इसी ऑब्जेक्ट को मेरे को यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेना है ऐसे, ये वाला। मैं इसको ही रोटेट कर देता हूं, आर ओ कमांड लगा दो। बेस पॉइंट मेरा ये रहेगा,
सी प्रेस कर देंगे कॉपी के लिए। अब अब यहां पर मेरे को लाना है, यहाँ पर कितना एंगल रहेगा वो एंगल हमको बता नहीं रहा है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो इस पॉइंट पर, ऑटोमेटिक ये आपको यहाँ पर परफेक्ट आ जाएगा। यही चीज चाहिए, इसको डिलीट। इसको भी आप कर दीजिए डे से यार, पोलर सेंटर पॉइंट आइटम 6। ये हो गया। अब आपको वापस लगाना, एलटी में जाना है, लाइन टाइप, लोड के अंदर गए, हिडन लाइन लिया, ओके करके सेट सेलेक्ट करके सेट करंट करा, ओके कर दिया। अब पॉलीगॉन 6 साइड का ये आ गया। अब इसके अंदर एल टी है ना, एलटीएस बहुत बड़ी कर रखी है, लाइन टाइप बहुत बड़ी कर रखी है, तो एलटीएस लगाओ। लाइन टाइप स्केल और इसकी वैल्यू कर दो 0.25। और सेम चीज आपको यहाँ पर लाइन खींचनी है इसके अंदर, और इसका भी एरे करना है। ये इस तरीके से ये बनेगा। ये आपको ही बनाना है, ये भी आपको बनाना, ठीक है। अब ये वाले ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये इलिप्स है सारे। पहले तो इसके अंदर इमेज को लेके आएंगे हम, ये वाली कमांड लगानी, आई एम इसके ऊपर राइट क्लिक करना, अटैच इमेज। ये आ गया। आपको इसमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लाइन भी खींच सकते हैं, तिरछी लाइन। एक स्ट्रेट लाइन खींचो पहले, F8 ऑन कर दो। अब ये हिडन लाइन यूज करेंगे ना, पहले लाइन टाइप में चेंज कर देता हूँ। कंटिन्यू करंट, ओके, एल एंटर, F8 ऑन। अब बहुत बड़ी वो लाइन बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इमेज को छोटा भी ले सकते हो, ठीक है। लाइन ले लोगे इधर आप 12 इंच की, और इसको आप रोटेट कर दो आरो से, सेंटर पॉइंट से। सी प्रेस 45 डिग्री इधर, और इसको मिरर करेंगे हम। अब ये लाइंस कुछ इस तरीके से दिख रही है, तो आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल भी बनाना है। वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो स्क्वायर शेप होगा। और इन लाइनों को आपको EX कमांड से एक्सटेंड करो। अब EL कमांड लगाओ, इलिप्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और ये डिस्टेंस देना आपको जितना चाहिए। हो गया। अब इसको रोटेट कर दो आरो से। हो गया ये वाला चीज। अब इस वाला इलिप्स, तो ये भी इलिप्स ही होगा, EL कमांड लगानी है आपको, EL। अब वो यहाँ पर सेंटर पॉइंट, इन दोनों के बीच में सेंटर पॉइंट मेरे का लेना है, इन दोनों पॉइंटों के बीच का, MTP, मिड टाइप पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया मैंने इसके ऊपर, सेकेंड पॉइंट वो ले लेता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पॉइंट ले लेगा ये इसके अकॉर्डिंग। अब इसको मिरर कर दो। अब ये लाइन है मेरे को चाहिए ही नहीं, ड्राइंग बन गई मेरी। इसी तरीके से ये आगे वाला भी बने, ठीक है। एलिप्स कमांड से ये होगा।
अब ज्यादा भी दे सकते हो डिस्टेंस, तो इसको ये इस तरीके से नहीं आएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। या तो इसको इसको इसके अकॉर्डिंग दे देना। ठीक है। ठीक।
अब देखिए मैं आपको कुछ ड्राइंग्स बताता हूँ पॉलीगॉन के रिगार्डिंग। मैं पूरी सबको मेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस बात, काफी जनों को मैंने भेज दी भी है, काफी को भेज रहा हूँ। अब इसमें एक कमांड अभी और बता दूंगा तो वैसा सारी ड्राइंग बन जाएगी, उसके बाद सब बनानी है आपको। ठीक है, ठीक है। दो हैं, अभी पांच बैठे हैं। अच्छा ही बैठे ऑप्शन पे। ये मैंने भेज दी है। ये जो इमेज ये आर्क से बनी। आर्क मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। ये सर्कल से बन जाएगी। ये आर्क से है। ये सर्कल से है। ये पॉलीगॉन से और हिडन लाइन से बनेगी। ये आर्क की है। ये आर्क और जीडी कमांड है। ये बन सकती है। ये सर्कल है और ये चैम्पर कमांड यूज होगी यहाँ पर। ये आर्क। तब अभी मैं कमांड एक और बता दूंगा, उसके बाद सब बनेगी। अब हम कमांड पढ़ेंगे, उसका नाम है आर्क। पहले मैं इमेज लेके आता हूँ एक यहाँ पर। अटैच इमेज। तो अटैच इमेज नहीं, अटैच पीडीएफ मेरे पास है ना। ये अटैच पीडीएफ आएगी, इमेज नहीं आएगी। ये वाली इमेज मतलब पीडीएफ लेके आ रहा हूँ, ओके कर दूंगा ऑटोमेटिक। ये ओके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, फिक्स हो फिक्स। कोई आपको स्केलिंग वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ये है। अब आपको इसके अंदर ऑप्शन, सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल से बनाओ या पॉलीगॉन से बनाओ, दोनों से बन जाएगा स्क्वायर। तो इसमें क्या है कि दोनों डायमेंशन इक्वल होगी। 24 कोमा लगाओ, नहीं तो एंटर कर दो। ये बन गया। फिर ऑफसेट ले लेना 1.5 का, अंदर की साइड। अब आपको देखो कि अब मैं एक चीज मैं बता दूंगा, बाकी आपको कितना क्या बनाना वो आप देखो। आपको कोशिश करना है कि इसको कितना फास्ट आप कर सकते हो। आर्क कमांड के लिए जो की होती है वो होती है ए। और इसके अंदर ये ध्यान रखना कि आपका F8 हमेशा बंद रहेगा, आर्क में बंद रहता है। इसकी आर्क की फिक्स लेंथ नहीं होती है, हम अप्रोक्सीमेट अपने यूज के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाते हैं। लगभग ये ट्रेस से बनती है। ट्रेसिंग बाद में सिखाएंगे, पहले आपको हाथ बैठाना पड़ेगा। देखो इसमें स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, अब मैं F8 बंद दे दूँ, F8 चालू होगा ना, चालू होगा तो ये अपने मन से ऐसे चलेगी। आपको बंद करके ही वर्क करना है, तो आप फिक्स इसमें अपने यूज के अकॉर्डिंग घुमा सकते हो इसको, आर्क को। देखो अब बंद है मेरा तो। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट दिए। मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब मैंने जहां से आर को छोड़ा है वहीं से वापस कंटिन्यू रखना है, तो एंटर, एक और एंटर। तो जहां से छोड़ेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा वापस। कहीं पर भी घुमा सकते हो। मेरे को मान लो स्ट्रेट यूज करना है यहाँ तक, छोड़ दिया मैंने। वापस एंटर एंटर, वापस स्टार्ट। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हो तो ये बता रहा है कि कंट्रोल प्रेस करो, स्विच टू डायरेक्शन। कंट्रोल दबा के ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने ले गया, वापस एंटर एंटर। वापस एंटर एंटर, कंटिन्यू चलता जाएगा।
यहाँ छोड़ दिया। वापस एंटर एंटर करके वापस मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आप इसको आप वापस थोड़ा एडिट भी कर सकते हो इस तरीके से, इन पॉइंटों को सिलेक्ट करके। और इसको ज्वाइन कर दो जैसे, ये ज्वाइन हो जाएगा, ये ज्वाइन नहीं है। अब इनको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। मैं चाहूँ तो एरे कर दूं इसका, कॉलर सेंटर पॉइंट ये रह जाएगा, आइटम में दे दूंगा 4। ठीक है। चाहो तो आप इसका मिरर कर लो, MI कमांड लगाओ, यहाँ मिरर करा इस पॉइंट से मैंने। एफ ऑन रख देंगे, हेरे तो मैं एफ ऑन कर देंगे। अब इसको वापस नीचे ले जाओ। कैसे भी करके आप अपनी आर्क की डिजाइन यूज कर सकते हो। बेसिकली जो चलता है 3 पॉइंट आर्क चलता है, वैसे आर्क के बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर ड्रॉ में जाओगे ना, इतने सारे ऑप्शन है, तो जो सबसे ज्यादा चलता है वो 3 पॉइंट चलता है। और कंटिन्यू के लिए आपको डबल एंटर करना पड़ेगा। ठीक है। 3 पॉइंट वाला ही चलता है, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट दे दो, एफ एट ऑन कर दो। इसको जे कर दो ज्वाइन। ठीक है। हम आर्क की रेडियस देख सकते हैं, वो DRA कमांड से होती है। अब जैसे आपने कोई आर्क बना दिया ये, अब इसकी रेडियस देखनी है तो DRA से देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन आता है आर्क और रेड सर्कल। तो हम इसकी रेडियस देख सकते हैं, क्योंकि सर्कल का ही पार्ट होता है। सर्कल हो हमारे पास, इसको मैं आधा ट्रिम कर दूं, ये डिलीट कर दिया, ये सर्कल अब आर्क में कन्वर्ट हो गया। हम इसको कैसे भी घुमा सकते हैं। इस पॉइंट को इधर ले सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, ये अब आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और आर्क की होती रेडियस नहीं होती ज्यादा, आर्क की लेंथ याद रखनी होती है। आर्क की लेंथ करने याद करने के लिए, मतलब पता करने के लिए आपको DAR कमांड यूज करनी पड़ेगी। डिम आर्क बोलते हैं इसको। ये आर्क की लेंथ पता करता है, DAR कमांड है। ठीक है। ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट आपको बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा,
यहाँ रखा, फिर यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ से मैं इसको वापस कंटिन्यू रखना है, तो आपको इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा, इसके ऊपर यहाँ तक, ये यहाँ तक रहेगा। अब इसी के पॉइंट से वापस आर्क लेना है आपको, यहाँ पे ले लिया। फिर वापस मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। अब इन पॉइंट पे थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इन थोड़ा पॉइंट को आप नीचे भी ले सकते हो, आपका आर्क दिखना चाहिए उसमें, मतलब ऐसे लगना नहीं चाहिए यहाँ पे कॉर्नर है ऐसे। अभी इसमें स्मूथ दिखना चाहिए आर्क पूरा, जैसे कि कहीं पे कोई है नहीं यहाँ से। अब मैंने ये आर्क यहाँ से छोड़ा था, यहीं से वापस कंटिन्यू रखना है, तो आपको इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा। वापस इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। वापस आर्क घुमाते हो, यहाँ से लिया मैंने। अब ये बन गया, अब इसको सेलेक्ट करके आपको जे करना है। जे ज्वाइन हो जाएगा, ये ज्वाइन हो जाएगा, बट ये नहीं होगा ना, ये अलग अलग है। सेलेक्ट करो इसको, फिर इसको मिरर करोगे, और इसका आप एरे कर दो, डे से यार लगा कर। अब इसमें से लाइनें हटानी है, नहीं चाहिए मेरे को। कोई पूरा हो रखा था ज्वाइन। कोई नहीं, अब इसको एक बार एक्सप्लोड करो, कमांड लगा दो ओवरकिल। हट गई। अब ये लाइन आपको हटानी है। ये बन गई ड्राइंग। इस वाले रेक्टेंगल को भी डिलीट कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए। इस तरीके से बनेगा आज की तो। ठीक है, तो आपको ये सारी ड्राइंगें बनानी है, मैं आपको असाइनमेंट भेज रहा हूँ। और भेजूंगा जो मैंने पढ़ाया था पहले।